हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सुमित। आज मैं आपको बताऊंगा आप वीट है, गेहूं और उसका आटा, वीट फ्लोर आप टर्की में कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा नॉलेज दूंगा मैं आपको, तो बने रहे मेरे इस वीडियो में। दोस्तों, डिफरेंट डिफरेंट वीट्स है, आजकल कटाई चल रही है, तो आप वीट एक्सपोर्ट कर सकते हैं टर्की में। बहुत सारे वीट्स हैं जिनके मैं कुछ नाम बता रहा हूँ, कहाँ कहाँ यूज होते हैं उनके बारे में बताऊंगा, तो बने रहे इस वीडियो में। एक है एमर वीट्स। एमर वीट्स आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं टर्की में। ये ज्यादा महाराष्ट्र और तमिलनाडु में मिलता है। सेकंड है मैक्रोनी बीट्स। मैक्रोनी बीट्स दोस्तों, ये जो बेकरी प्रोडक्ट हैं उसको बनाने में काम आता है। सूजी है, रवा है, सिवैयां है, ये बनाने में काम आता है। टर्की एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं वहां पे वीट को। नेक्स्ट है ब्रेड वीट। फर्स्ट है एमर वीट्स, सेकंड है मैक्रोनी वीट्स, थर्ड है ब्रेड वीट्स, फोर्थ है इंडियन ड्राफ्ट वीट्स। सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है इंडियन ड्राफ्ट वीट्स और मैक्सियन ड्राफ्ट वीट, ये भी आप एक्सपोर्ट होता है टर्की के अंदर। दोस्तों, टर्की के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। टर्की की जो कैपिटल है वो अंकारा है, टर्किश कैपिटल है वहाँ। टर्किश जो वहाँ की लैंग्वेज है, अंकारा वहाँ की कैपिटल है, और लीरा वहाँ की करेंसी है। कॉलिंग कोड है 90। आप टर्की में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। टर्की में दोस्तों एक्सपोर्ट करने के लिए दो चीज, एक कार्ड होना चाहिए जिसको हम कहते हैं TRC, टेम्परेरी रेजिडेंस सर्टिफिकेट्स, या इसको ऐसे भी बोलते हैं TPR, टेम्परेरी परमिट ऑफ रेजिडेंस, TRP, टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट। तो आप ये कार्ड होता है। इसके दो कैटेगरी होती है, एक तो होता है रेड, एक होता है ब्लू। रेड कार्ड आप बनवाइए, उसको अप्लाई कीजिए और वो बनने के बाद आ जाएगा, और वहां से इंडियन में जाके आप न्यू दिल्ली में जाके इसको कलेक्ट कर सकते हैं। ये जो रेड कार्ड होता है जिसको हम बोलते हैं TRP रेड कार्ड, टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट कार्ड, इसमें आपको वीजा लेने की जरूरत नहीं है। आप कितनी भी बार एक साल में लॉट ऑफ टाइम्स, मैनी टाइम्स आप जा सकते हैं टर्की में। आप वहां रेंट पे रह सकते हैं, आपको कोई वीजा की जरूरत नहीं है, और ये 5 साल तक आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। अब मान लीजिए 2 महीने आप वहां पे रहते हैं और आपको लगता है कि मुझे यहाँ पे कोई बिजनेस करना चाहिए और हमारे को वीट एक्सपोर्ट करना चाहिए, इंडिया से वीट लाके यहाँ पे उसको सेल करना चाहिए, और फ्लोर लाके उसको, आटे को लाके सेल करना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा टेक्निक्स है दोस्तों। ये जो कार्ड है TRP, टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट, इसको लीजिए, रेड कार्ड को। अब आपको रहने में, आपने 2 महीने देखा, वहां का एनवायरमेंट देखा, अब आप TRP ब्लू के लिए अप्लाई कर दें। TRP ब्लू में क्या होता है दोस्तों, आप बिजनेस कर सकते हैं वहां पे। और जैसे मैंने आपको बताया TRP रेड में, टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट में, आप रह सकते हैं वहां पे। आपको कितनी भी बार टर्की में जाएं, एक साल में आपको कोई वीजा नहीं लेना पड़ेगा। आप इसको 5 इयर्स तक इसको हर बार बढ़ा सकते हैं। 1-2 महीने रहने के बाद आप उनकी मार्केट को समझ जाएंगे, तो आप TRP ब्लू के लिए अप्लाई कर दें। इसमें क्या होता है, हर महीने आपको टैक्स दे सकते हैं, आप वहां ऑफिस खोल सकते हैं और अपने वीट को वहां पे लाके सेल आउट कर सकते हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? टर्की इज द बेस्ट कंट्री फॉर वीट एक्सपोर्ट। गेहूं को एक्सपोर्ट करने के लिए और गेहूं के आटे के लिए बेस्ट है। यहाँ के डिशेज है उसमें गेहूं बहुत यूज होता है। गेहूं का आटा, गेहूं फ्लोर, वीट फ्लोर है, बहुत यूज होता है। एक्चुअली टर्की जो है दोस्तों, हाफ एशिया में और हाफ यूरोप में है। तो एशिया के और यूरोप के बहुत से बिजनेसमैन वहां आते हैं वीट को खरीदने के लिए, गेहूं को खरीदने के लिए। कुछ नॉर्थ अफ्रीका के लोग भी आते हैं। तो टर्की एज ए जंक्शन पॉइंट काम करता है, जंक्शन पॉइंट की तरह है। आप वहां पे बाय सी भी भेज सकते हैं। बाय सी के लिए, शिप के लिए जो सबसे बेस्ट पोर्ट है वो है हैदरपासा सी पोर्ट्स है, मर्सीन टर्की सी पोर्ट्स है, और इजमिर सी पोर्ट्स है, एम्बार्ली सी पोर्ट्स है। अगर आपको बहुत जल्दी इमीडिएटली कोई कंसाइनमेंट देना हो और वो 250 किलो 250 केजी से नीचे हो, तो मैं आपको एडवाइस देता हूं, आप हमेशा बाय एयर यूज करिए। ट्रांसपोर्टेशन के लिए बाय एयर यूज कीजिए। बहुत बेस्ट जो एयरपोर्ट्स है वहां के है आदाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, अंटालिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, गाजी पासा इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। कहां बेच सकते हैं टर्की में? टर्की की 2 बेस्ट मार्केट है जहां पे आप गेहूं और उसका आटा, मतलब वीट फ्लोर और वीट, आप उसको सेल आउट कर सकते हैं। यह है ग्रांड बाजार, इस्तांबुल में है, और मेजिर कैरसिसी,
ये भी टर्की में है। ये दो सबसे बड़े बाजार हैं वीट के लिए और वीट फ्लोर के लिए, गेहूं और गेहूं के आटे के लिए। आप टर्की जा सकते हैं, वहां पे कोई अपना कैंडिडेट रिप्रेजेंटेटिव, कमर्शियल रिप्रेजेंटेटिव को रख सकते हैं जो वहां से बिजनेस लेगा। आप उसको भेजिए, वो वहां पे होल्ड करेगा, उसका आप एक मिनिमम कमीशन दे दीजिए। बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव ये एक तरह से एजेंट का काम करेगा, उसको कमीशन दे दीजिए, वो आपके लिए बिजनेस ले आएगा, आप उतना एक्सपोर्ट कीजिए, वो वहां पे उतरवाएगा और उसको सेल आउट कर देगा। बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव। और या आप वहां ऑफिस खोल सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। आप TRP रेड फॉर स्टे के लिए, टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट, और TRP ब्लू उसके लिए जब आप बिजनेस करना चाहते हैं। तो इस तरह की अमेजिंग जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और जो स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहा है डायरेक्ट मुझसे कॉल कीजिए। मेरा नाम डॉक्टर सुमित है। मैं आपको बताऊंगा बहुत इजीली आप कम पैसे से कैसे गेहूं और गेहूं का आटा, वीट और वीट फ्लोर आप टर्की में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।